जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पूरी घटना को जानकर आप रो दोगे, आपका मन भावुकता से भर जाएगा। भैया दूज का त्योहार हर भाई बहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस दिन घटे लड्डू गोपाल की इस हैरान कर देने वाली घटना को, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को जानकर आपका शरीर सिहर उठेगा और साथ ही साथ इस घटना को सुनकर आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी, जिससे कि आप या आपके लड्डू गोपाल के साथ भविष्य में कभी भी ऐसी घटना ना घटे, आपसे कभी भी यह अपराध ना बने। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है रांची में रहने वाली सरिता जी ने। सरिता जी कहती हैं, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मेरे सासू माँ, ससुर जी, देवर देवरानी सभी हमारे पैतृक गाँव में रहते हैं और मैं अपने हस्बैंड और 2 बेटियों के साथ रांची में रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड रांची में ही जॉब करते हैं। मुझे 2 बेटियां हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है। इसी वजह से मन कभी कभी बहुत उदास रहा करता था। मेरी दोनों बेटियां जब बहुत छोटी थी तो कहा करती थी कि मम्मी हमारा कोई भाई क्यों नहीं है, हमें भी भाई चाहिए। ऐसा कहकर कई बार मेरी बेटियां रोया करती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। वैसे हम दोनों पति पत्नी ने कभी भी अपने बेटियों को बेटों से कम नहीं माना। हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां ही सब कुछ है, पर फिर भी हमें कई बार समाज के कई ताने सुनने को मिलते थे। कईयों ने हमें तीसरे बच्चे के लिए कहा और हमने भी अपने दोनों बेटियों के एक भाई के लिए तीसरा बच्चा चाहा, पर इस बात की गारंटी कहाँ है कि तीसरा बच्चा हमें लड़का ही होता। अगर तीसरा बच्चा फिर से लड़की हो जाती तो फिर शायद आगे इन तीनों बच्चियों की परवरिश करने में, इनकी शादी ब्याह करने में हमें बहुत दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, हम मध्य वर्गीय परिवार से थे। अब ये सारी बातें सोचकर हमने तीसरे बच्चे का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। पर लोगों से हमें यह भी सुनने को मिलते कि बेटियां तो पराया धन होती है, शादी के बाद वो अपने ससुराल चली जाएगी, फिर बुढ़ापे में माता पिता का सहारा कौन बनेगा, तुम दोनों की सेवा कौन करेगा, और माता पिता के चले जाने के बाद दोनों बेटियों का मायका भी छूट जाएगा, दोनों बच्चियां बिल्कुल अनाथ हो जाएगी। एक भाई होता तो कितना अच्छा होता। हमें कई बातें सुनने को मिलते थे। सारे लोग हमसे ऐसे बातें करते थे जैसे वो हमारे कितने बड़े शुभचिंतक हो, पर शायद उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी ये सारी बातें हमें कितनी चुभती है, हमें कितनी तकलीफ देती है। हमने हमेशा सबसे यही कहा कि हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां ही सब कुछ है। अब आगे हमारी किस्मत में जो भी होगा वो सब भगवान की मर्जी है। जब मेरे दोनों बेटियां रोती थी, भाई के लिए जिद किया करती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। पर मेरे देवर देवरानी बहुत अच्छे हैं, उनका एक बेटा और बेटी है। हर एक त्योहार हम साथ तो नहीं मना पाते, पर जब भी मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दोनों भाइयों और दोनों बहुओं के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरी सासू माँ, ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं। मुझे बेटा नहीं है, मेरी देवरानी को बेटा है, पर इसके लिए भी मेरी सासू माँ ने, मेरे ससुर जी ने, मेरे देवर देवरानी ने कभी मुझे ताना नहीं दिया, कभी मुझसे कोई बात नहीं कही कि मेरे दिल को चुभे। मेरी देवरानी हमेशा मुझसे कहा करती थी कि दीदी आप परेशान क्यों होती हैं, हमारा एक बेटा है ना, यही हम दोनों का बेटा है और अपनी तीनों बहनों का भाई है। हमारी 3 बेटियां और एक बेटा है। सरिता जी कहती हैं कि जब मेरी देवरानी ऐसा कहती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे सुकून महसूस होता था। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी। मेरे मायके में भी लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे, पर हाँ मैं लड्डू गोपाल के बारे में सुनी थी। मुझे इतना पता था कि आपके जीवन में जिस रिश्ते की कमी हो उस रिश्ते से आप लड्डू गोपाल को घर लेकर आइए, उनकी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, बाल गोपाल से खूब प्रेम कीजिए, फिर आप देखना लड्डू गोपाल भी उसी रिश्ते से आपके साथ व्यवहार करेंगे। अब जब मेरी दोनों छोटी छोटी बेटियां रोती थी, परेशान होती थी, भाई के लिए हमेशा मुझसे पूछा करती थी, तो हम दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में घर लेकर आए और उनकी सेवा करने लगे। हम दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे, बाल गोपाल की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते थे, पुत्र की भांति उनसे लाड लड़ाते थे। और जब लड्डू गोपाल हमारे घर आए तभी मैंने अपनी दोनों बेटियों से कह दिया कि बेटा
ये लड्डू गोपाल है, अब से यही आपके भाई है, इन्हें अपना भाई मानना, इनसे प्रेम करना, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। और उसके बाद मेरी दोनों बेटियों ने भी लड्डू गोपाल को अपना भाई मान लिया। मेरी दोनों छोटी छोटी बच्चियां बाल गोपाल से खूब प्रेम करने लगी। हमारे घर पर जो भी खाना बनता था हम सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाते। कुछ भी घर पर अच्छा खाने के लिए आए तो हम सबसे पहले बाल गोपाल को भोग लगाते। यहाँ तक कि मेरी दोनों छोटी छोटी बेटियां जो कुछ भी खाती थी, अपने लिए बाजार से अगर कुछ खरीद कर भी लाती थी तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को खिलाती थी, बाल गोपाल को भोग लगाती थी। हमेशा कहा करती थी कि मम्मी ये हमारे छोटे भाई है ना, हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। जहाँ भी हम जाते थे लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाते थे। हम अपने बच्चों के लिए कभी भी खिलौने खरीदे, उनके लिए कोई भी नया कपड़ा खरीदे, लड्डू गोपाल के लिए भी खरीदते थे। ऐसा मानो कि हमारे जीवन में एक पुत्र की जो कमी थी वो लड्डू गोपाल ने पूरी कर दी थी। बाल गोपाल के आने के बाद हमें कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हमें पुत्र संतान नहीं है। और मेरी दोनों बेटियां जो हमेशा भाई के लिए जिद किया करती थी, रोया करती थी, तरह तरह के हमसे सवाल पूछा करती थी, अब लड्डू गोपाल के आने के बाद मेरी बेटियां भी बहुत खुश रहने लगी। लड्डू गोपाल के साथ वो दोनों खेला करते थे, छोटे भाई की तरह बाल गोपाल से लाड लड़ाते थे। मतलब ऐसा समझिए कि हमारा जीवन खुशियों से भर गया था और हमारा परिवार भी संपूर्ण हो गया था। पर उसके बाद हमारे जीवन में लड्डू गोपाल ने जो लीला की, हमारे जीवन में जो अद्भुत घटना घटी, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सरिता जी कहती है कि हमने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया था। मेरी दोनों बेटियों ने भी बाल गोपाल को अपना भाई माना था, पर हमसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हुआ है, बहुत बड़ी भूल हुई है, जिस वजह से ठाकुर जी ने हमारे साथ इतनी बड़ी लीला कर दी। मेरे हस्बैंड की 2 बहनें हैं और दोनों रक्षाबंधन पर घर आती है और उसी समय हम भी अपने पैतृक गांव जाते हैं और सबके साथ मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार बनाते हैं। पर क्योंकि मेरी दोनों नंदों की शादी बहुत दूर हुई है, इसलिए वो भैया दूज पर घर नहीं आ पाते हैं। बस साल में एक बार ही वो हमारे घर पर आते हैं, या फिर कोई शादी ब्याह या कोई विशेष कार्य हो तभी वो अपने मायके आ पाते हैं। अब भैया दूज वाले दिन मेरी ननद हमारे घर पर नहीं आती है तो हमारा भी पैतृक गांव जाना नहीं होता है। और ये घटना उस समय की है जब लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए मात्र 9 महीने बीते थे और बाल गोपाल के हमारे घर आने के बाद यह पहला भैया दूज का त्योहार था। अब जैसे कि मैंने बताया, हम दोनों पति पत्नी ने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र माना था और मेरी दोनों बेटियों ने बाल गोपाल को अपना भाई माना था। पर भैया दूज के लगभग 4 दिन पहले मेरे ससुराल से कॉल आता है और हमें पता चलता है कि मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी खराब है और हमें अपनी सासू माँ को देखने जाना था। तो इधर मेरे हस्बैंड को भैया दूज के लिए छुट्टी भी मिली थी। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम भैया दूज पर ही अपने गांव चले जाएं, हम अपनी सासू माँ को भी देख लेंगे और मेरे दोनों बेटियों ने मेरे देवर के बेटे के साथ कभी भैया दूज का त्योहार नहीं मनाया, तो इस बार बच्चे भी साथ में भैया दूज का त्योहार मना लेंगे। अब यह सोचकर हम दोनों पति पत्नी, मेरे दोनों बेटियां और हमारे लड्डू गोपाल, हम सभी हमारे पैतृक गांव गए, क्योंकि मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। तो जब मेरे ससुराल वालों ने लड्डू गोपाल को देखा तो सभी बिल्कुल आश्चर्य थे, सभी को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। लड्डू गोपाल को मैंने घर के मंदिर में विराजित कर दिया और भैया दूज के पहले वाले दिन हम सभी गांव पहुंचे थे। तो लड्डू गोपाल को देखकर सभी बहुत खुश हो गए और लड्डू गोपाल के बारे में तरह तरह के सवाल मुझसे पूछने लगी। मैं भी बाल गोपाल की कई बातें मेरी देवरानी को, मेरी सासू माँ सबको बताने लगी। अगले दिन भैया दूज का त्योहार आया। अब मैंने सोचा कि मैं भी तो वर्षों से भैया दूज वाले दिन अपने मायके नहीं गई हूँ, क्योंकि कभी यहाँ आना ही नहीं होता था। तो इस बार अगर मैं आई हूँ तो क्यों ना अपने मायके भी चली जाऊँ, अपने भाइयों को भी टीका कर दूंगी, क्योंकि टीका लगाने का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से 10:30 के बीच था। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सुबह उठकर लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करूंगी, उन्हें भोग लगा दूंगी और अपनी दोनों बच्चियों को भी तैयार कर दूंगी। मेरे दोनों बेटियां मेरे देवर के बेटे को टीका लगा देगी और फिर हम सभी मेरे मायके चले जाएंगे और वहाँ मैं अपने भाइयों के साथ भैया दूज का त्योहार मनाऊंगी। अब सरिता जी कहती हैं कि हुआ यूं कि
इतनी सारी व्यवस्था के बीच मैं यह भूल ही गई, मेरे दिमाग से यह बात निकल ही गया कि लड्डू गोपाल भी तो मेरे दोनों बेटियों के भाई है। मेरे दोनों बेटियों को लड्डू गोपाल को भी तो टीका लगाना चाहिए। अब यह बात मेरे दिमाग से एकदम निकल ही चुकी थी और सच कहूँ तो मुझे इस बारे में जरा भी ध्यान नहीं था। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अब सुबह सुबह मैं जल्दी उठी, खुद स्नान करके लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार किया। उस दिन मैंने खीर बनाया था तो लड्डू गोपाल को मैंने खीर का भोग लगाया और उसके बाद अपनी दोनों बेटियों उस दिन मैंने खीर बनाया था तो लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाया। उसके बाद मेरे दोनों बेटियों ने अपने चचेरे भाई के साथ भैया दूज का त्योहार मनाया, उसे टीका लगाया और फिर हम सभी मेरे मायके चले गए और लड्डू गोपाल मेरे ससुराल में यानी कि मेरी देवरानी के पास ही रहे। अब क्योंकि कुछ ही घंटे के बाद शाम के समय हम दोबारा घर वापस आने वाले थे तो मेरी देवरानी कहती है कि दीदी थोड़ी देर के लिए आप लोग जा रहे हो तो लड्डू गोपाल को कहाँ लेकर जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो ऐसा कीजिए, बेहतर यही होगा कि लड्डू गोपाल को यहीं रहने दीजिए, दोपहर का भोग मैं लगा दूंगी। अब जब मेरी देवरानी ने इतना कहा और मैंने भी यह देखा था कि जब से लड्डू गोपाल यहाँ पर आए थे मेरे ससुराल में सभी बाल गोपाल से बहुत प्रेम कर रहे थे, तो मैंने भी उसकी बात मान ली और फिर अपने मायके चली गई। मायके में भैया दूज का त्योहार मनाने के बाद शाम को हम सभी घर वापस आ गए। रात को खाना पीना खाने के बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद मैंने उन्हें इत्र की मालिश की। बाल गोपाल को उनके बिस्तर पर शयन करवा दिया, उन्हें सुला दिया। पर इस पूरे दिन में मेरे मन में एक बार भी यह बात नहीं आई थी, एक बार भी मेरे मन में यह विचार नहीं आया था कि मुझसे कहीं ना कहीं भूल हो रही है, कोई अपराध बन रहा है। मेरी दोनों बच्चियां तो छोटी है, उन्हें इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है, पर मुझे तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए ना। मेरे ससुराल में भी बाल गोपाल के बारे में किसी को विशेष जानकारी नहीं थी, तो किसी के मन में भी इस बात का ख्याल आया ही नहीं कि मेरी दोनों बच्चियों को लड्डू गोपाल को टीका लगाना चाहिए। अब क्योंकि लड्डू गोपाल को मैं पुत्र के रूप में घर लेकर आई थी, अपनी बच्चियों को मैंने सिखाया था कि लड्डू गोपाल तुम्हारे भाई है, तो फिर अगर बाल गोपाल हमारे घर के बेटे हैं, मेरे बच्चियों के भाई है, तो हमसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो सकता है कि मेरे दोनों बेटियां लड्डू गोपाल को टीका ना करे। मेरी देवर की बेटी तीनों बहन मिलकर लड्डू गोपाल को टीका लगा सकती थी, पर पूरे दिन में एक बार भी यह भाव मेरे मन में आया ही नहीं, यह बात मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आई और यही हमसे सबसे बड़ा अपराध बना। अब हुआ यूं कि रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में गई और जब मुझे नींद आ रही थी तो बार बार मुझे बड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई असुविधा हो रही हो। बार बार कोशिश करने के बाद भी मैं सो ही नहीं पा रही थी। मैं उठ कर बैठ रही थी तो कभी मैं बाहर निकलकर आंगन में टहल रही थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज मुझे क्या हो गया है। दिन भर भाग दौड़ करके अपने मायके जाकर यहाँ वहाँ करके मैं इतनी थक गई हूँ, पर इसके बाद भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। मुझे नींद तो बहुत आ रही थी, मतलब मैं सो ही नहीं पा रही थी, मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। और तभी मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छोटा सा बच्चा रो रहा हो। सरिता जी कहती हैं कि मैं एकदम से डर गई और एक तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी महसूस हो रही थी। और जब मैं आंगन में अकेले टहल रही थी तो मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज आई, तो मैं कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल डर गई और बस कुछ सेकंड के लिए ही मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई छोटा सा बच्चा सिसक कर रो रहा हो। मेरा शरीर जैसे पानी हो गया, मैं अंदर से बिल्कुल ही डर गई थी और मैं तुरंत सीधा अपने कमरे में वापस आ गई और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। मैं सोचने लगी कि शायद ये मेरा वहम होगा। एक तो मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, ऊपर से पता नहीं क्या क्या मुझे सुनाई दे रहा है। अब ये सारी बातें सोचकर जो मैंने सुना था उसे मैंने टाल दिया, नजरअंदाज कर दिया और फिर से अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगी। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं सो ही नहीं पा रही थी। मेरी दोनों आंखें नींद से भारी हो रही थी, आंख अपने आप बंद हो जा रहे थे, पर मैं गहरी नींद में सो ही नहीं पा रही थी। मैं एकदम से परेशान हो गई। सोना चाहती थी मैं, पर सो नहीं पा रही थी। इतनी गहरी नींद आ रही थी मुझे, पर मैं सो क्यों नहीं पा रही हूँ। ऐसे ही लगभग सुबह के 2:30-3 बज गए और उसके बाद मुझे नींद आई,
पर अब घटी मेरे जीवन में वो आश्चर्यजनक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तो सुबह के 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, सरिता जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में छोटे से बच्चे को देखती हूँ। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा जिसने धोती पहन रखी है, और मैं सपने में ही सोचती हूँ कि इतना छोटा सा बच्चा है तो इसने धोती क्यों पहन रखी है, इसके मम्मी ने इसे पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनाया है। तभी मैं देखती हूँ कि वो छोटा सा बच्चा सीधे मेरे पास आता है और मुझसे कहता है, मैया, ओ मैया, वो देख मैया देख तेरे लड्डू गोपाल। सरिता जी कहती हैं कि जैसे ही उस बच्चे ने मुझसे यह कहा कि ये देख तेरे लड्डू गोपाल, मेरा ध्यान सीधा लड्डू गोपाल की ओर जाता है और मैं देख पाती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल घर के मंदिर में विराजित है, अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। पर मैं अपने घर के मंदिर के अंदर नहीं हूँ, मैं मंदिर से काफी दूर खड़ी हूँ, पर फिर भी मैं लड्डू गोपाल को स्पष्ट देख पा रही हूँ। तभी मैं उस छोटे से बच्चे से कहती हूँ कि बेटा तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो वो बच्चा मुझसे कहता है कि मैया, तू मुझे नहीं पहचानती, पर मैं तो तुम्हारे घर पर रहता हूँ, तुम सभी के साथ रहता हूँ। सरिता जी कहती हैं कि जब उस बच्चे ने ऐसा कहा तो मैं हैरान होकर उस बच्चे की ओर देखे जा रही थी। मैं सपने में ही पूरी जोर लगा रही थी, सोचने की कोशिश कर रही थी, उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मैं सोच रही थी कि ये बच्चा कौन है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इस बच्चे को कहीं देखा है, पर ये है कौन, मैं इसे पहचान क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी वो बच्चा फिर से मुझसे कहता है कि मैया तू परेशान मत हो, तू मुझे अभी पहचान नहीं पाएगी, पर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहता हूँ। सरिता जी कहती हैं कि मैं सपने में ही उस बच्चे से कहती हूँ कि हाँ, मैं तुझे पहचान नहीं पा रही हूँ, तू कौन है, तू मुझे बताता क्यों नहीं। तभी वो बच्चा मुझसे कहता है कि मैया, मुझे तो मेरी बहनों से टीका लगवाना है, तो मेरे बहनों को नहीं बुलाओगी, मुझे टीका नहीं लगवाओगी। सरिता जी कहती हैं कि मैं हैरान होकर एक टूक उस बच्चे की ओर निहारने लगी, उसे देखने लगी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वो बच्चा क्या कह रहा है। तभी वो बच्चा फिर से मुझसे कहता है, मैया देखना, मैया देख, मैया देखना, अपनी लल्ला की ओर देख। सरिता जी कहती हैं कि मैं तुरंत अपने लड्डू गोपाल की ओर देखती हूँ और मैं बाल गोपाल को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे लड्डू गोपाल की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हो, मेरे बाल गोपाल की दोनों आंखें नम हो। सरिता जी कहती हैं कि जब मैंने यह देखा कि लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरे कान्हा की आंखें नम है, तो मैं एकदम से सिहर उठी, मेरा शरीर जैसे पानी हो गया और मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हो गया, मेरे लड्डू गोपाल क्यों रो रहे हैं। सपने में ही मेरी आत्मा कांप गई। तभी वो बच्चा मुझसे फिर से कहता है, मैया तेरा लल्ला प्रतीक्षा कर रहा है, मैया देख ना, मैया देख, तेरा लल्ला कितना उदास है, तेरे लल्ला को अपने बहनों से टीका लगवाना है। मैया क्या ये तेरा पुत्र नहीं है, क्या अपने बहनों का भाई नहीं है, मैया लड्डू गोपाल को टीका क्यों नहीं लगाया, मैया तेरे कान्हा उदास है। सरिता जी कहती हैं कि जब उस बच्चे ने ऐसा कहा तो मैं तुरंत उस बच्चे की ओर देखती हूँ, और जैसे ही मैंने उस बच्चे की ओर देखा, मैं स्पष्ट देख पाती हूँ कि उस बच्चों की दोनों आंखें नम हो रही है, और मेरी दृष्टि उस बच्चे पर जैसे ही पड़ती है, जैसे ही मैं उस बच्चे की ओर देखती हूँ, तभी मेरे आंखों के आगे से वो बच्चा ओझल हो जाता है, वो अंतर ध्यान हो जाता है। मैं समझ ही नहीं पाई कि कुछ ही सेकंड में वो बच्चा कहाँ चला गया, मेरी आंखों के सामने से वो कहाँ गायब हो गया, और इस दिव्य अनुभव के बाद मेरा सपना वहीं टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। नवंबर का महीना था, हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई थी, पर इसके बावजूद मुझे बहुत पसीना आ रहा था, मेरा शरीर जैसे पसीने से भीग गया था, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। यह मैंने क्या अनुभव किया, और तभी मेरे मन में अपने आप यह भाव आया, मैं खुद से समझ गई कि मेरे लल्ला मुझे संकेत दे रहे थे, मेरे लल्ला मुझे क्या संकेत दे रहे थे, मेरे लल्ला मुझे क्या बताना चाहते थे। मेरे कान्हा को मैं अपना पुत्र मानती हूँ और पुत्र की भांति उनसे प्रेम करती हूँ। मेरे दोनों बेटियों ने लड्डू गोपाल को अपना भाई माना है, पर आज भैया दूज वाले दिन, इतने बड़े त्योहार
बार में मेरी दोनों बेटियों को लेकर मैं मायके चली गई। मेरे बेटियों ने अपने चचेरे भाइयों को मेरे मायके में अपने मेरे भाइयों को टीका लगाया, पर लड्डू गोपाल जिनको वो अपना सगा भाई मानती है, जो मेरा बेटा है, उन्हें मेरे बेटियों ने टीका नहीं लगाया। और मैं ये स्पष्ट रूप से समझ गई कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरे कान्हा है, मेरे लड्डू गोपाल है, जिन्होंने बार बार मुझसे कहा कि मैया मैं तो तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम लोगों के साथ रहता हूँ, तुम्हारे घर रहता हूँ, मैया मुझे टीका क्यों नहीं लगाया? मैया क्या मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ? क्या तेरे बेटियों का भाई नहीं हूँ? मैया मुझे मेरे बहनों ने टीका क्यों नहीं लगाया? सरिता जी कहती हैं कि मेरा शरीर जैसे काम नहीं कर रहा था, मेरे शरीर में जैसे जान नहीं थी। मैं अपनी भूल पर बहुत पछता रही थी, मुझे अपनी गलती का एहसास था और अपनी गलती का एहसास कर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। बहुत देर तक मैं उसी अवस्था में बैठी रही। तभी मेरी सासू माँ, मेरी देवरानी और परिवार के बाकी सदस्य थोड़ी देर के बाद जाग जाते हैं और फिर मैं अपने सपने की पूरी बात सभी से कहती हूँ। लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को सुनकर सभी बिल्कुल आश्चर्य थे। लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में, बाल गोपाल के बारे में मेरे ससुराल वालों को ज्यादा कुछ तो पता नहीं था, पर इतना जरूर पता था कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के ही बाल स्वरूप है। और मेरी सासू माँ ने मुझे समझाया कि बेटा अगर ऐसा है ना तो आज दोनों बच्चियों को लड्डू गोपाल को टीका जरूर करना चाहिए था। बाल गोपाल को तुमने पुत्र माना है, बच्चियों ने, दोनों बेटियों ने भाई माना है, तो फिर लड्डू गोपाल को टीका जरूर लगाना था। ये तो बहुत बड़ा अपराध बना है। सरिता जी कहती है कि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा था। मैं बाल गोपाल के आगे खूब रोई, मैंने कान्हा से क्षमा मांगा। मैंने उनसे कहा कि हे मेरे लड्डू गोपाल, इसमें मेरे दोनों बेटियों की कोई गलती नहीं है, दोनों बहुत छोटी है, उन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं है, सब मेरा अपराध है, मुझसे अपराध बना है। हे ठाकुर जी मुझे क्षमा करें। पर साथ ही साथ मुझे इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता थी कि लड्डू गोपाल ने हमारी सेवा को स्वीकार किया है, मेरे दोनों बच्चियों को अपने बहन के रूप में स्वीकार किया है। उस दिन फिर से हमने अपने लड्डू गोपाल के साथ भैया दूज का त्योहार मनाया। मेरी दोनों बेटियों ने लड्डू गोपाल को टीका लगाया, मेरे देवर की बेटी ने भी बाल गोपाल को टीका लगाया और उस दिन से प्रत्येक वर्ष मेरी दोनों बेटियां लड्डू गोपाल को टीका लगाती है और साथ ही साथ रक्षाबंधन पर राखी भी बांधती है। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत भी रखती हूँ, क्योंकि मेरे कान्हा ही मेरे पुत्र है। बाल गोपाल से बस यही प्रार्थना है कि हमसे जो भूल हुई है, हमसे जो अपराध हुआ है, उसके लिए हमें क्षमा करे और मैं उनकी सेवा आजीवन कर सकूं, ऐसी कृपा करे। हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। सरिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को, हृदय को स्पर्श करने वाली चमत्कारी लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, इस घटना से सभी भक्तों को बहुत बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है। देखिए, लड्डू गोपाल को हम घर लेकर आते हैं, उनसे रिश्ता बनाते हैं, पर बाल गोपाल के साथ हम जो भी रिश्ता बनाते हैं, हमें उस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल तो परमेश्वर है, इस त्रिलोक के स्वामी है, उन्हें हम भला क्या दे सकते हैं। परंतु साथ ही साथ यह भी जानिए कि हमारे लल्ला अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और अपने भक्तों के द्वारा बनाए गए रिश्ते को हमारे लल्ला बखूबी निभाते हैं। जैसे हमें हमारे भगवान लड्डू गोपाल से उम्मीदें हैं, वैसे ही हमारे कान्हा को भी अपने भक्तों से उम्मीद है, अपने भक्तों से प्रेम है। इसलिए बाल गोपाल से आप जो भी रिश्ता बनाए उसे बखूबी निभाए। जिन्होंने भी लल्ला को अपना भाई माना है, भैया दूज वाले दिन कान्हा को टीका जरूर लगाएं। रक्षाबंधन पर अपने लड्डू गोपाल को राखी जरूर बांधे। लड्डू गोपाल की ऐसी ही अद्भुत लीलाओं से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। हम ऐसी लीलाओं से, भक्तों के साथ घटने वाली ऐसी घटनाओं से सीख लेते हैं और हमारी सेवा भक्ति को और भी प्रबल करते हैं, निपुणता से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। दोस्तों, भक्तों की सेवा भक्ति और भी अच्छे से हो सके, लड्डू गोपाल की सेवा भक्त और भी अच्छे से कर सके, उनसे कोई
अपराध ना बने, इसलिए प्रत्येक दिन मैं बाल गोपाल की अद्भुत लीलाएं जो आप भक्त मेरे साथ शेयर करते हैं उसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से सभी भक्तों तक पहुंचाती हूं। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।